हेलो प्यारे भक्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम महाभारत स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं भीष्म प्रतिज्ञा से। महाभारत की सबसे बड़ी कसम। ये कहानी है उस प्रतिज्ञा की जिसने इतिहास को बदल दिया। ये कहानी है देवव्रत की जो कालांतर में भीष्म पितामह कहलाए। महाभारत की शुरुआत होती है हस्तिनापुर से, जहां शासन कर रहे थे महाराज शांतनु, न्यायप्रिय, शांत और प्रतापी। एक दिन जब वो गंगा किनारे भ्रमण पर निकले तो उनकी दृष्टि पड़ी एक स्त्री पर। साधारण नहीं, अत्यंत सुंदर, दिव्य। वो थी माता गंगा। शांतनु मोहित हो गए। उन्होंने कहा, विवाह करोगी मेरे से। गंगा ने शर्त रखी, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। राजा ने स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह हुआ। गंगा ने एक एक करके 8 पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें जन्म लेते ही जल में बहा दिया। राजा मौन रहे, लेकिन जब 8वें पुत्र की बारी आई, राजा सह नहीं पाए। राजा ने कहा, यह अत्याचार क्यों? एक माँ अपने ही शिशु को कैसे बहा सकती है? गंगा मुस्कुराई। गंगा ने कहा, आपने प्रश्न किया, शर्त टूट गई। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन ये 8वां पुत्र जीवित रहेगा। इसका नाम होगा देवव्रत। यह न केवल आपका पुत्र है, बल्कि यह 8वां वसु है जो श्रापवश मानव जन्म को प्राप्त हुआ है। गंगा चली गई और देवव्रत को स्वर्गीय ज्ञान, शस्त्र विद्या और नीति की शिक्षा दी। देवव्रत ने ब्रह्मा से वेद, वशिष्ठ से नीति और परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी। कुछ ही वर्षों में वे अद्वितीय योद्धा बन चुके थे। गंगा ने देवव्रत को शांतनु को सौंपा। शांतनु अपने पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें युवराज घोषित किया गया। एक दिन शांतनु की दृष्टि फिर एक स्त्री पर पड़ी। नाम था सत्यवती, मलाह की पुत्री, लेकिन तेजस्विनी और सुंदर। राजा ने उसके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन पिता ने शर्त रखी, मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा मौन हो गए, क्योंकि युवराज तो देवव्रत थे। राजा का उदास चेहरा देखकर देवव्रत को सच्चाई का ज्ञान हुआ, और तब हुआ इतिहास का सबसे बड़ा त्याग। देवव्रत ने सत्यवती के पिता के सामने खड़े होकर कहा, मैं देवव्रत आज यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूँगा और कभी राजा नहीं बनूंगा। ना ही मेरे वंशज कभी सिंहासन का दावा करेंगे। मैं हस्तिनापुर की भलाई के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करता हूँ। उस दिन देवव्रत बन गए भीष्म, क्योंकि उनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर देवताओं ने स्वर्ग से आकाशवाणी की, यह प्रतिज्ञा भीषण है, अतः यह भीष्म पितामह कहलाए। भीष्म ने अपना जीवन राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित कर दिया। न विवाह किया, न अपना वंश चलाया, न अपनी इच्छाओं को स्थान दिया। उनकी प्रतिज्ञा ने ही आगे चलकर महाभारत की नींव रखी। त्याग की पराकाष्ठा ही भीष्म है, और धर्म के लिए जीवन अर्पण करना ही महाभारत की शुरुआत है। अगला पार्ट देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे।